नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर एवं भागलपुर की जनता का तालिबान के विरोध में प्रतिकार। भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा कई मुद्दों पर की गई प्रेस वार्ता। गंभीर हालत से जूझ रहा जद्दू मंडल की मां बिमला देवी। सोशल मीडिया पर समाज के लोगों ने वीडियो डाला जिसे जिलाधिकारी भागलपुर ने लिया संज्ञान। बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है मुजफ्फरपुर कैंसर अस्पताल। 13 सितंबर से 25 सितंबर तक जिले में मनाया जा रहा है परिवार नियोजन पखवाड़ा। आज सीएस ने हरी झंडी दिखाकर परिवार नियोजन पखवाड़ा रथ को किया रवाना। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर एवं भागलपुर की जनता का तालिबान के विरोध में प्रतिकार के लिए जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में मानवता के लिए सर्वसार तालिबान जैसे आतंकी संगठन के सरकार को नेस्तानुबाद करो, औरतों पर जुल्म करने वालों को खत्म करो जैसे नारों के साथ आज घंटाघर चौक पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। डॉक्टर अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालिबान जैसे क्रूर जिहादी संगठन आज एक पूरे देश पर कब्जा कर लिए बैठा है, लेकिन यूनाइटेड संघ कुछ नहीं बोलती। आखिर इसके पीछे क्या राज है? यूनाइटेड संघ इतना खामोश क्यों है? मैं यूनाइटेड संघ को अधिक दोषी मानता हूं जो ऐसे वाकये पर खामोश बैठा है। मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं कि जो स्त्रियों के मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है उस पर चुप क्यों है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हम देख रहे हैं कि तालिबान जैसी क्रूर संगठन, जिहादी संगठन, आतंकवादी संगठन एक देश पर शासन कब्जा बैठा है और पूरा विश्व खामोश है। इस खामोशी के पीछे हम लोग खुद अपने को गुनाहगार मानते हैं कि देश की जनता, विश्व की जनता इस पर क्यों खामोश है। एक तरफ यूनाइटेड नेशन बना है जो कहने के लिए कि पूरे विश्व का एक संगठन है, लेकिन वो आज क्या कर रहा है? जब इस तरह के आतंकवादी संगठन यदि काबिज हो जाए तो फिर यूएन का, यूनाइटेड नेशन का क्या काम है? मैं तालिबान से ज़्यादा यूनाइटेड नेशन को दोषी मानता हूँ कि जो ऐसे वाक़ये पर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके औचित्य पर सवाल उठा रहा हूँ कि ऐसा यूनाइटेड नेशन किस काम का है जो स्त्रियों को इतना दबाने वाला जो तालिबान है, जो आतंकवादी संगठन है, जो उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करना चाहता है, उसको किस तरह से काबिज होना देता हूँ। मैं पूरे विश्व समुदाय से पर उंगली उठाना चाहता हूँ कि ऐसे में आप क्यों चुप है? क्या यही सभ्यता के प्रतीक हैं? आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और इस तरह से हो रहा है, यह शर्मनाक है। तो तालिबान हाय है, तालिबान यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। तरफ तो हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। कितनी महिलाओं को पता नहीं कैसे कैसे स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। वो अपने मतलब वहाँ पे इतनी घबरा रही हैं, हमेशा न्यूज़ में देखने को मिलता है। उसी के विरोध में आज हमारी सोसाइटी, जीवन जागृति सोसाइटी, इस पर आवाज़ उठाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भागलपुर के कई मुद्दों पर आज ट्रक एसोसिएशन वाले प्रेस वार्ता की, जैसे एनएच गड़बड़ होने के कारण 70 किलोमीटर घूमकर जाने की प्रक्रिया, पुलिस के द्वारा पैसा उगाही किए जाने की बात आदि सामने आ रही है। बताते चलें कि भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह कहा कि पिछले महीने आई बाढ़ के कारण रोड पर पानी आने लगा है। वजह जिला प्रशासन द्वारा व्यावसायिक वाहनों का परिचालन घोघा भागलपुर मुख्य मार्ग पर बंद करा दिया गया है। अब स्थिति सामान्य हो जाने के बाद भी परिचालन बहाल नहीं हो पाया है। वजह पूछे जाने पर बताया जाता है कि बाढ़ प्रभावित लोग सड़क पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अभी व्यावसायिक वाहन का घोघा से सनहौला, जगदीशपुर होकर भागलपुर आना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ज्यादा समय अनावश्यक डीजल और टोल टैक्स का अतिरिक्त भार वाहन मालिक को वहन करना पड़ता है। वर्तमान परिस्थिति में घनी आबादी वाले मार्ग के परिचालन कराया जा रहा है, जिसमें दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर घोघा भागलपुर मार्ग वर्तमान में परिचालन योग्य नहीं है तो फिर रात में पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेताओं के सहयोग से 1000 रुपए प्रति गाड़ी रिश्वत लेकर कुछ व्यावसायिक वाहनों का परिचालन क्यों कराया जा रहा है। विदित हो कि टोल प्लाजा के मालिक का
स्थानीय नेताओं से मिलकर जगदीशपुर के रास्ते पर भी परिचालित कराने की सेटिंग करा रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई बार जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हमारी मांग पूरी नहीं हो तो पहले विरोध करेंगे, फिर भी नहीं मानी गई तो उसके बाद चक्का जाम करेंगे। मुख्य बिंदु यही है कि बाढ़ के समय में NH 80 जो है घोघा से भागलपुर आने के लिए नॉर्थ बिहार का ये रास्ता था, मुख्य रास्ता, इस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया था तो यह बंद हो गया था। अभी पिछले 15 दिन से बाढ़ का पानी भी उतर गया और NH 80 को जिलाधिकारी महोदय को पूरे बिहार से लगभग 50 से 100 आवेदन उनके मेल पर हम लोग भेजे कि भाई हम लोग का रोड चालू करा दीजिए। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते से मेरी व्यवसाय प्रभावित हो रही है। 60-70 किलोमीटर लौट कर घूम कर हम लोग को भागलपुर आना पड़ रहा है और उससे मेरा व्यवसाय घाटा में पहले से भी है और बढ़ते जा रहा है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा देखे उस पर एक भी टिप्पणी नहीं आया, तो उसी के विरोध में आए कि रोड तो आपने बंद कर दिया लेकिन मेरा रोड चालू है। रोड रात भर गाड़ी मेरा या किसी का भी गाड़ी आ रही है तो पुलिस की अवैध वसूली से गाड़ी आएगी, लेकिन जिला प्रशासन को अब तक इस पर नींद नहीं टूट रहा है कि भाई क्यों नहीं रोड खोलना क्यों नहीं चाहिए। जब NH 80 है, कोई बिहार सरकार का या पंचायत का रोड तो नहीं है, NH 80 है, सब मुख्य रास्ता है, तो आप यह कहकर बंद कर दिए हैं कि बाढ़ पीड़ित है। तो बाढ़ पीड़ित है कहाँ रोड पर? पूरे रोड पर रात भर गाड़ी आ रहा है, जिसका कि हमने वीडियो फुटेज भी आपको दिखा सकते हैं कि रात भर गाड़ी आ रही है, लेकिन आम लोगों के लिए वो नहीं खोला गया है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग लगे हुए हैं। भागलपुर की मीडिया की पहल और साथ ही साथ सोशल मीडिया आज के समय में इतना सशक्त माध्यम हो चुका है कि आप अपनी आवाज को जहां तक पहुंचाना चाहें वहां पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया था गोलाघाट भागलपुर के समाज के युवा लड़कों ने। एक बहुत ही गरीब परिवार जिसमें एक बेरोजगार लड़का और उसकी मां कैंसर पीड़ित, खाने तक को अनाज नहीं, रहने तक को आशियाना नहीं। समाज के युवाओं ने उनकी आवाज उठाने के लिए उनका वीडियो बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर वायरल किया और यह खबर जिलाधिकारी भागलपुर के सुब्रत कुमार सेन तक गई। तभी जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन के आदेशानुसार सदर अस्पताल के CM उमेश शर्मा से सारी बातें कही गई। फिर CS ने दोनों लोगों को खाने और पैसे की सारी चीज़ों का मुहैया कराया, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर इलाज के लिए भी भेजा, जहां उम्मीद है जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका यह कहना हुआ कि यह अभी 3rd स्टेज है, रिकवरी की पूरी उम्मीद है। कैंसर के लिए भागलपुर सदर अस्पताल में जो टीम काम करती है उसे भेजकर इसकी जांच कराई गई थी। फिर सारा रिपोर्ट मुजफ्फरपुर भेजा गया। इस मरीज को अभी सदर अस्पताल भागलपुर में रखा गया है। इस मरीज का आधार कार्ड नहीं रहने के चलते इन्हें कई सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, तो इसका आधार कार्ड बनवाया गया। अब मुजफ्फरपुर में इसे सरकारी अफसर पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारा ये निर्देश हुआ कि उनको खाना भी नहीं मिल पाता, घर में खाना भी नहीं, खाने के लिए मोहताज है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ भर्ती कराइए, दोनों को खाना, लड़के को भी और मदर को, दोनों को हम लोग यहाँ खाना प्रोवाइड करेंगे। और जब कुछ मैंने अच्छा स्थिति अच्छी हो जाती है तो उसको हम मुजफ्फरपुर यहाँ एम्बुलेंस भेजेंगे। जो भी हमारे यहाँ से सुविधा, पैसा जो भी प्रदान करना होगा वो प्रदान करेंगे। कल इन लोगों काफ़ी हमने 2 बार 3 बार होल्ड किया, इन लोगों का गई ने मंगवाई इसको, कल फिर हमने किया तो वो चलाया। अब अस्पताल में उसको दोनों समय खाना मिल रहा है, जो भी होगा उसको हम लोग सुविधा। जिले में जनसंख्या नियंत्रण के साथ जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के उद्देश्य से समय समय पर परिवार नियोजन पखवाड़े का आयोजन किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझें और इसे अपनाएं। इस क्रम में भागलपुर जिले में भी परिवार नियोजन पखवाड़े का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका रहती है। जिले में आशा कार्यकर्ता अभी से दंपतियों को परिवार नियोजन के फायदे व अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए आवश्यक आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही हैं। आशाओं द्वारा सही उम्र में शादी के बाद 2 साल बाद पहला बच्चा, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर, प्रसव या गर्भपात के बाद परिवार नियोजन के अस्थायी वस्तुओं, स्थायी उपाय तथा परिवार कल्याण ऑपरेशन में पुरुषों की भागीदारी पर चर्चा करने के साथ स्थायी एवं अस्थायी उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके लिए हर प्रखंड में गाड़ी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं बताते चलें कि परिवार नियोजन खुशहाली का एक बहुत बड़ा जरिया है। जल्दी बच्चे न होने से माँ व बच्चों का स्वास्थ्य ठीक तो रहता ही है, अस्पताल व नवजात की देखरेख में खर्चे भी बोझ नहीं बनते। अच्छी सेहत व स्वास्थ्य के कारण
कारण काम का नुकसान नहीं होता और स्थिति ठीक रहती है। सदर अस्पताल भागलपुर में 12 सितंबर से 30 सितंबर तक परिवार नियोजन का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के CS डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि इस पखवाड़े में भागलपुर के सभी प्रखंडों में जागरूकता अभियान के तहत गाड़ियां निकाली गई। हर गांव जा जाकर इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा और इसके फायदे व नुकसान भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि परिवार नियोजन का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही साथ वैसे लोगों को सरकार की ओर से पैसे भी दिए जाएंगे। 16 तक अभी प्रचार प्रसार करेंगे और 17 से लेकर और 13 से 25 तक ये हम लोग का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होगा। किस टाइप का पखवाड़ा है सर? ये परिवार नियोजन कहें या परिवार सुखी परिवार पखवाड़ा है नहीं है ना। इसमें हम लोग यही सारे परिवार नियोजन के लिए जो भी गतिविधियां अपनाई की जाती हैं सारी गतिविधियां जारी रहेंगी और हम लोग इसको माने वार लेवल पर इसको करेंगे सर। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.